मजदूर बना दिया। मोदी ने इस मजदूर की फैक्ट्री से लेके मजदूरों को अपने गुजरात में, महाराष्ट्र में भर दिया। जहां खड़े हैं ये माँ की धरती है और मेरी माँ की भी धरती है। तो ये माँ एक जन्म देने वाली उसकी भी धरती है और माँ पूजनीय धरती भगवती स्थान है। और ये आगाज़ करना मेरा धर्म है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस जन्मभूमि से हम अपनी शुरुआत जन स्वराज की इस परिकल्पना को आगाज़ दे रहे हैं और आने वाले समय में जन स्वराज विजयी हो, जनता का राज बने, इस कामना के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम मटियानी विधानसभा क्षेत्र के धवौली डी में भगवती स्थान के पास खड़े हैं और जैसा कि आप लोग मैं बता दूं, बिहार बदलाव संवाद के तहत यानी संभावित प्रत्याशी मटियानी विधानसभा क्षेत्र के कुशेश्वर भगत जी जो कि अधिवक्ता हैं और यहाँ पे तमाम वो ग्रामीण भी हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हज़ारों हजार की संख्या में महिलाएं और पुरुष बुजुर्ग लोग शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं, वाहन भी लोग शामिल हैं। लेकिन इसी में एक ग्रामीण है, उनसे बातचीत करते हैं और क्या कहते हैं सुनते हैं। सुंदर शहर से सुंदर राज्य होगा और विकसित देश होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जहाँ खड़े हैं ये माँ की धरती है और मेरी माँ की भी धरती है। तो ये माँ एक जन्म देने वाली उसकी भी धरती है और माँ पूजनीय धरती भगवती स्थान है। और ये आगाज़ करना मेरा धर्म है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस जन्मभूमि से हम अपनी शुरुआत जन स्वराज की इस परिकल्पना को आगाज़ दे रहे हैं और आने वाले समय में जन स्वराज विजयी हो, जनता का राज बने, इस कामना के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मटियानी लगातार ठग के शिकार होते जा रहा है। तमाम तो राजकुमार सिंह का भी विरोध होने लगा है, क्या कहेंगे इसमें? आप कहां तक खड़े उतर पाएंगे? अगर लोगों को हमारी बात समझ में आ जाती है तो वो किस सबको भूल जाएंगे जिन्होंने छलावा किया, झूठ बोला। पार्टियां, हम किसी आदमी की बुराई नहीं करते, हम उस पार्टी की बुराई करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि इन्होंने क्या हमसे धोखा दिया, हमें झूठ बोला, शिक्षा को बर्बाद किया, बेरोजगारी लाई, शराबखोरी यहाँ शुरू कर दिया, युवाओं को बर्बाद किया, हमारे मान सम्मान में महिलाओं को, विधवाओं को, इनको कोई मान सम्मान नहीं दिया, हमें सबको अपराधियों से जोड़ दिया, अपराधी राज करने लगे। लालू के इस राज के बाद, जंगल राज के बाद उम्मीद थी कि नीतीश कुछ करेगा, वो भी उससे भी भ्रष्ट निकला, इसकी सरकार उससे भी भ्रष्ट है। आदमी कोई आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सिर्फ मानना है कि अगर जनता को जागरूक होना है, समय आ चुका है, अच्छे लोगों को चुन के लाएं जो उनके लिए अच्छा काम करे, जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो, जिसकी शिक्षा हो, जिसका चरित्र समाज के लिए अनुकरणीय हो। जन स्वराज की ऐसी परिकल्पना ऐसे लोगों को वोट दे, ऐसे लोगों को चुन कर ला रही है, ऐसे कैंडिडेट्स को, ऐसे प्रत्याशियों को जिसका जीवन आईने की तरह साफ है, जिसने जीवन में शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से शिक्षा हासिल करी, अपने जीवन को जिया, वही समाज के लिए ला रहा है। इसलिए जन स्वराज का हर एक वो प्रत्याशी, चाहे मैं हूं या कोई और हो, उसको ये दिखाना होगा, उसको साबित करना होगा कि तुम अच्छे हो और सबसे अच्छे हो, तभी तुम 3 लाख लोगों के नुमाइंदे बनोगे। रहनुमा तब बनता है जब उसके अंदर आचरण हो। ऐसे राजा नहीं बनता कोई आदमी। जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको आचरणशील होना पड़ेगा, यशस्वी होना पड़ेगा, गुणवान होना पड़ेगा, बलवान होना पड़ेगा, बुद्धिमान होना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात ईमानदार होना पड़ेगा। ये 5 वादे हमारे कई सालों के रिसर्च बेस्ड हैं और इन 35-40 साल की कुव्यवस्था जो है, इन्होंने जो हमको लूटा है, हमारे बच्चों को की शिक्षा 1990 में, हमने भाषणों में मैं बोलता हूँ, 1990 में लालू ने सबसे पहला गलत काम किया, शिक्षा से विहीन कर दिया। उसका परिणाम हुआ 30-35 साल में हमारे यहाँ रोजगार के लिए कुछ नहीं, हमारे यहाँ मजदूर बना दिया। मोदी ने इस मजदूर की फैक्ट्री से लेके मजदूरों को अपने गुजरात में, महाराष्ट्र में भर दिया। तो क्या बिहार की दुर्दशा जो है, बिहार के लोग जीवन में पैदा लिए हैं खाली मजदूर बनने के लिए? बिहार ज्ञान की भूमि है। कौटिल्य, चाणक्य, आर्यभट्ट, बड़े महान, दुनिया को दर्शन दिखाने वाले, दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने वाले बड़े बड़े महारथी, दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला यहीं हुआ का, दुनिया भर के छात्र यहाँ आते थे। उस बिहार को लालू ने, नीतीश ने हमें मजदूर का कारखाना बना दिया। हम ज्ञान की भूमि को मजदूर का कारखाना बना दिया। वो समय आ चुका है जनता को जगने का कि हमारे इस ज्ञान की धरती को आपने शराब से दूषित कर दिया, आपने नशे से दूषित कर दिया, अशिक्षा से आपने इसको बदहाल कर दिया। तो अब छोड़ दो, अब समय आ गया। बिहार के सपूतों का एक ग्रुप है ये जन स्वराज, बिहार के उन जनमानस का एक समूह है जो बिहार को पुनः उस गौरवशाली गाथा को लिखने का मौका दे रहे हैं। तो महिलाओं की क्या मांग है धवौली से? मटियानी विधानसभा किस तरह से आगे ले जाएंगे?
बार की पॉलिसी को, बार के नाम पर ये लूट मार करने का चैनलाइज कर दो, उसको फ्लड मैनेजमेंट बोलते हैं। इन मूर्खों को झूठ की राजनीति, अनाज की राजनीति, शराब की राजनीति से, जाति की राजनीति से उठ के शिक्षा को ग्रहण करें, बुद्धि लाएं। बुद्धि आएगा तो अपने आप धन आएगा। बरसात के 6 तारीख को आने वाले हैं, क्या लगता है बदलाव किस तरह? देखिए, हम इसको ले रहे हैं जैसे हमारे महानायक महापुरुष आते हैं किसी समाज में तो हमारे लिए पर्व महापर्व है, और जनसुराज के चाहने वाले मानने वालों के लिए एक महापर्व है जहां एक महापुरुष आ रहा है। इस समाज को कई दशकों बाद सूरज दिख रहा है। इस अंधकार में, गरीबी के अंधकार में, क्षोभ के अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार से निकालने वाला महापुरुष है, तो इससे और खुशी की बात क्या होगी। हमारे लिए महापर्व है। क्या करना चाहेंगे 6 तारीख को? सब लोग अपने अपने शक्ति को पहचानें, अपने बच्चों का भविष्य देखें, उनका चेहरा देखें और महानायक को सुनने आएं। का मालूम है यहाँ क्या है, कैसे डेवलपमेंट करना है, सारा सब कुछ इनको मालूम है, चूँकि यहाँ इनका घर भी है। बदलाव क्यों जरूरी है सर? मटिहानी में बदलाव जरूरी है कि यहाँ तक शिक्षित विधायक नहीं हुए थे अभी तक। जी, वर्तमान विधायक के कामों से क्या खुश है? नहीं, इनका तो शिलान्यास होता है और फिर वो शिलान्यास कैंसिल हो जाता है। अभी आप सामू पुल देख लीजिए, गुप्ता लक्ष्मीनिया बांध देख लीजिए, तो इससे आप क्या कहेंगे? पढ़े लिखे विधायक की बात की वर्तमान विधायक तो पढ़े लिखे, वो अपना आज तक तो कोई बताया नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर पढ़े लिखे रहते तो आज एक दिन शिलान्यास करते और दूसरे दिन कैंसिल हो जाता। ऐसा तो नहीं होता। नहीं, कोई विकास नहीं, कुछ विकास नहीं, कुछ विकास नहीं। एक विकास होने वाला था, पुल बनने वाला था, जो भी पुल कैंसिल हो गया। भगत को क्यों आना चाहिए विधायक के रूप में? कुशेश्वर भगत यहाँ के बेटा हैं, उनको अपना कर्ज अदा करना है इस धरती पर, और इसलिए और वो सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, और सक्षम व्यक्ति ही आ सकता है। बदलाव हो पाएगा। कुछ काम किया, कुछ नाम किया, उस यात्रा में बहुत सारे अप्स डाउन्स आए। मैं पिछले 1 साल से अपने गांव लगातार आ रहा हूं, हर महीने 2 बार 3 बार आता हूं, और पिछले 6 महीने से मैं ऑलमोस्ट महीने में 20-25 दिन यही रहता हूं। जनसुराज एक पार्टी बनी 2024 में 2 अक्टूबर को। ये जनसुराज है क्या, बताऊं मैं आपको। 1990 में, आप सब ध्यान सुनेंगे आप, 1990 में जब लालू जी आए, सब जानते होंगे लालू जी कौन है। लालू जी ने 1990 में क्या किया, गरीबों के नाम पर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी में हम सबको ये कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं, मुझे वोट दो, मुझे राजा बनाओ। हम गरीबों ने 1990 में उसको राजा बनाया। उसने पहला काम क्या किया, हमारी शिक्षा को बर्बाद करना शुरू किया। सब ध्यान सुनेंगे आप। किसी भी समाज को बर्बाद करना हो या उसको उठाना हो, उसके लिए शिक्षा है। शिक्षा ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है जिससे आप समाज में अच्छा जीवन जी लेंगे या फिर गुलाम बन जाएंगे। लालू की सोच ने हम सब के, बिहार के, खासकर इस गांव में और कई सारे गांव में जहां लोग शोषित समाज के लोग रहते हैं, जिसको आप कुछ भी नाम डाल दें, उसको कहा मैं आपका बेटा हूं। जैसे मैं आया हूं आज आपके पास, मैं आपका बेटा हूं, लेकिन मैं शोषित नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं आप ही का बेटा हूं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा। तो लालू ने क्या किया, लालू ने पहला काम किया कि शिक्षा को डिमोलिश किया, मतलब बर्बाद किया। अगर शिक्षा विहीन कर देंगे आप सबको, किसी को, उसके पीछे लगा लेंगे आप। ये बात आप सब समझेंगे और समझते भी हैं। पिछले 35 साल, 15 साल लालू और 20 साल नीतीश, इसने जाति के नाम पर हम सबको लूटा। क्या लूटा, आप समझिएगा। लालू ने जो शिक्षा का पतन किया, उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी शुरू हो गई। वो क्या, नेता के पीछे पड़ने लगे, ये फलाना जाति का है, ये फलाना मजहब का है, फलाना समुदाय का है, इसके पीछे पड़ने लगे और हम उसके गुलाम हो गए। उन्होंने हमें बांट दिया, ऊंच नीच में बांट दिया, हमें वही का वही छोड़ा। नीतीश ने क्या किया, शराबबंदी लागू की,
उसके बाद शराब के व्यापार में हमारे बच्चों को झोंक दिया। हमारे बच्चे अपराधी और कमजोर हो गए। आज हमारे बच्चे अपराधी और कमजोर हो, जो कि उनको युवा को शक्तिशाली होने चाहिए। आज 20 साल का बच्चा देखता हूं तो मुझे अपना 20 साल याद आता है कि मैं इनसे बहुत बेहतर था। क्यों था? हमारे में कोई ऐब नहीं था, मैं सुपारी भी नहीं खाता था उस समय। आज हमारे बच्चों को जिनको शिक्षा देनी चाहिए, जिनको अच्छा स्वास्थ्य देना चाहिए, उनके चेहरे पर एक शिकन सी है, उनके चेहरे पर एक थकान सी है, उनके चेहरे पर मायूसी है। उस मायूसी का जिम्मेदार ये सरकार के लोग हैं, जिनको हमने वोट देते रहे और गर्व से कहा कि मेरा हमारा फलाना आदमी हमारे वर्ग का है, हमारे समुदाय का हो। एक ये। दूसरा, नीतीश पढ़ा लिखा आदमी आया 2005 में, तो हमने कहा अच्छा काम करेगा। शुरू के 2-3 साल काम अच्छा किए। हम सबके कुछ लोगों ने कहा कि ये पढ़ा लिखा है, बढ़िया काम करेगा। उसने कुछ लोगों को नौकरियां दी, नली गली सड़क पानी बिजली दे दिया, सबको दे दिया। हमने इनको उसी के नाम पर वोट दिया। हमने कभी इनको 2 चीजों के लिए वोट नहीं दिया। मैं बताऊं वो क्या? वो पहली बात शिक्षा के लिए। कभी नहीं अपने बच्चों को देखा कि ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ नहीं पढ़ेंगे, इनका क्या होगा। तो हमने सिर्फ जाति के नाम पर, कुछ फायदे के नाम पर, कुछ ठेकेदारी के नाम पर इनको वोट देते रहे और हमें मिलता रहा। अब वो चीज क्या, जन स्वराज जो पार्टी बनी है वो क्या देना चाहती है, हम उनसे अलग क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं 2 मिनट में। वो 2 मिनट में यही बताना चाह रहे हैं कि हर 5 साल में एक बार चुनाव आता है। वो चुनाव आता है कि आप अपने भविष्य को बदलने के लिए एक नेता चुने। वो क्यों चुने? हमारे अपने जो रिसोर्स है, हमारा जो संसाधन है, उसका संचालन हो सके। ये जमीन, ये कारखाने, ये सड़क, ये ट्रांसपोर्ट, ये बिजली, सबका पूरा संचालन हो और हमारा जीवन सुखी बीते। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो अपना सिर्फ कल्याण करते हैं, अपने परिवार का कल्याण करते हैं। आप सोच देखिए, यहाँ का आदमी किसी को बोलते हैं कि चोर है, ये बेईमान है, तो आपने चुना ही चोर को, तो आपको चोरी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? अगर आप अपने घर के गार्जियन का चरित्र अच्छा नहीं देखते हैं, उसको हटा देते हैं, तो अपने नेता को आप देखते हैं कि ये नेता बना दिया आपने, बिना कुछ सोचे उसको बना दिया। किसी को कंबल के नाम पर, किसी को आप कमंडल के नाम पर, किसी को आप किसी दक्षिणा के नाम पर, कोई श्राद्ध में पैसा दे दिया, किसी ने शादी में पैसा दे दिया, कोई कंबल बांट दिया, कोई साड़ी बांट दिया। आप भली भांति समझते हैं कि ऐसे लोग जो हमें हमेशा गुलाम करते आते रहे हैं, इनको आपको भगाना है। जन स्वराज इसी सोच को, ये जो सोच है, ये अप्रोच है नेताओं की, इसको खत्म करने के लिए, जनता को आगे कराने के लिए हमने पार्टी बनाई, जिसका नाम जनता का राज। आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं जन स्वराज, मतलब जनता का सुंदर राज। इसमें किसी बाहुबली, किसी माफिया, किसी बालू माफिया, किसी ठेकेदार की राजनीति नहीं होगी। इस पार्टी में वो लोग शामिल हैं जो लोग शिक्षा ग्रहण किए, जिनका आचरण है, जिनका नाम है, जिन्होंने पैसे कमाए, यश कमाया, उसके बाद आए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उदाहरण देखिए। मुखिया बनने से पहले किसी आदमी के पास, एमएलए बनने से पहले 1 गज जमीन नहीं थी उसके पास। मुखिया बनते ऐसा क्या हासिल हो गया उसके पास? 2 बीघा जमीन, 4 बीघा जमीन हो गया, उसके कपड़े बदल गए, उसकी गाड़ियां बदल गई। कभी सोचा आपने? ये सब पैसे आपके हैं। किसी एमएलए को आप देखें, उसके पहले साइकिल भी, एमएलए बनने से पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, और आज उसके पास गाड़ियां हैं, जमीन है, कारखाने हैं। ये सब पैसे सरकार के तंत्र से, सरकार का पैसा मतलब हमारा आपका पैसा। तो वो समय आ चुका है जब आप देखें कि किस चीज के लिए वोट देंगे। आप वोट उसके लिए जो आपको चाहिए। क्या चाहिए? पहला, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों को रोजगार, अपने माँ बहनों को सम्मान। वो सम्मान क्या कि हमारी माँ बहनें को पूंजी मिले, जिससे माँ बहनें स्वावलंबी बने, हम किसी पर डिपेंडेंट आश्रित ना रहें। हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको शिक्षा दी जाए। वो कौन सी शिक्षा दी जाए? जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो इतनी स्ट्रांग कर दी जाए कि हम किसी के सहारे, किसी का सिफारिश पर नौकरी ना लें। किसी को 20 हजार रुपए बहाली, पुलिस की बहाली के लिए हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। किसी को बोलते हैं 4 लाख देंगे तो बीएसएफ बना देगा, किसी को बोलते हैं ये देगा तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो समय खत्म हो चुका है। इस समय वो है जब आपको अपनी आवाज को बुलंद करनी होगी। आपको इस दिमाग की सोच से निकलना होगा कि आपके लिए भी जीवन इंतजार कर रहा है। आप ये वर्षों की गुलामी, कई वर्ष हो गए, 40 साल हो गए, कम नहीं होता। 3 पीढ़ियां बर्बाद कर दी इस मूर्खों ने। इन लोगों ने हमारी 40 साल खराब किए। पहले हमारी शिक्षा को तोड़ा, फिर हमारे मनोबल को तोड़ा, फिर हमें जाति में बांटा, ऊंच नीच बांटा, सवर्ण में, अगला में, पिछड़ा में, जातियों में बांटते बांटते यहाँ तक ले आए। अब हमारी स्थिति ये है कि हमारे युवाओं को खराब कर रहा है। हमारे युवाओं को आधा खराब कर चुका है।
ये तंत्र हमारे युवाओं को, उसके चेहरे पर रोशनी होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। हमारे बच्चे नेशनल किसी भी स्पोर्ट्स में यहाँ गांव के नहीं जा पा रहे हैं। हमारे बच्चे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। आपने कभी सोचा? इसीलिए नहीं कि हमारे बच्चे के पास कुछ नहीं रहा। उनको थोड़े बड़े हुए, उनको यहाँ के लोग जो है शराब माफिया हैं, उनको कमजोर कर दिया कुछ पैसों के लिए। नेताओं ने उनको अपने पीछे लगा लिया अपने वोट के लिए। उनको कंप्यूटर उसके हाथ में देने के बजाय उनको क्या दे दिया, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं नहीं बोलना।